what is the purpose of life? अल्लाह की रजा को हासिल करना। Discipline and balance. मेरे नज़दीक हर उस शख्स की जिम्मेदारी है कि वो यंगस्टर्स को गाइड करे जिसको अल्लाह ताला ने शऊर दिया है। बैलेंस जहां पर आउट हो रहा है तो आपको ना मकसद पूरा होता नजर आ रहा है और ना आपको इंसान की अपनी वो कदर व मंजिलत नजर आ रही है जो अल्लाह ने उसके लिए रखी है। ये कुछ कर गुजरने की उम्र होती है। 90% घरों में चीजें देखिएगा, मैं उन्हें कहता हूँ यार आप एक आइडियल फादर हैं, हमने माली मुआवनत करके समझ लिया पेरेंट्स से मेरा रोल अदा हो गया। प्लीज अपने घरों को आइडियल बनाए। आप मुआशरा आइडियल चाहते हैं ना, हमारे बड़े कहा करते थे बेटा इज्जत वही देता है जिसको इज्जत मिली हो। पर्पस एक्सीलेंस है या पर्पस सक्सेस है? उस्ताद का रुतबा देखें, और ये आपने भी क्लास में हमने देखा होगा, स्टूडेंट बैठा होता है, टीचर खड़ा होकर पढ़ा रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा मौजू बहुत अहम है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं पर्पस के ऊपर, मकसद। ये मकसद क्या है, इंसानी जिंदगी का मकसद होना क्या चाहिए, हमें किस तरफ जाना चाहिए, इस पे बात करना बड़ा जरूरी है। मतलब आप सोसाइटी में देखिए, हम बस भीड़ चाल चले जा रहे हैं, जहां सभी जा रहे हैं वहीं हम भी चली जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को देखें, क्या आप पढ़ रहे हैं नहीं पता, बस पढ़ी जा रहे हैं। आप किस डिग्री में हैं, आप उसका उसका मकसद क्या है, उससे आप करना क्या चाहते हैं, पर्पस वाज़ेह नहीं है, मुबहम है। इंसानी जिंदगी का मकसद होना क्या चाहिए, आपको जिंदगी का मकसद मिल कैसे सकता है, और अगर आपको नहीं पता कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है तो उसको कैसे तलाश करना है, ये बड़ा जरूरी है। और आज इस अहम तरीन मौजू पे बात करने के लिए अहम तरीन बात यह है कि हमारे पास शख्सियत भी बड़ी रेलेवेंट है, इंतहाई मौजू। आज हमारे साथ बिलाल अहमद अवान साहब हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद जो है वो लाइफ कोचिंग बना रखा है, जिन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद ये बना रखा है कि दूसरों की जिंदगी में आसानी पैदा की जाए, इस तरह से कि उन्हें बताया जाए कि आपकी जिंदगी का मकसद है क्या। तो आज इसमें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिलाल अहमद अवान साहब। तो बिलाल भाई, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि इंसानी जिंदगी का मकसद है क्या, आप क्या समझते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया नजम भाई इतने खूबसूरत सवाल पूछने का। मकसद बड़ा बहुत 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 अहम सवाल है। मेरा ख्याल है हम इसको समझ नहीं पा रहे। मकसद के लिए अल्लाह ताला ने आपको एक ज़िंदगी दी है, और इसको अगर आप एक सिंपल लाइन में पूछेंगे तो मकसद सिंपल है, अल्लाह की रज़ा को हासिल करना। लेकिन ये ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन इतना ही कॉम्प्लिकेटेड है कि जब तक हम इसकी डेप्थ को नहीं समझते तो हम इसको क्लैरिटी नहीं ले सकते कभी भी। जैसे बचपन में एक लाइटर नोट पे बात, मुझे पेरेंट्स कहा करते थे मेहनत करो। मैं हमेशा एक ज़हन में सवाल आता था, मतलब मेहनत है क्या? तो आप जनरली देखेंगे हमारे घरों में होता है बस मेहनत करो। तो कोई भी पूछे क्या मेहनत करो, बस उसे कोई नाम दे देता है। लंबे आवर्स पढ़ना, एक लेंथी सेटिंग में आप लोग सेटिंग में अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो वो हो रहा है। मेहनत मेहनत का कोई क्लैरिटी नहीं दी जा रही, बस मेहनत करो। मैं कहूँ वो है क्या, बस आप करो। मकसद भी जब हम बात करते हैं तो मकसद है क्या फिर? किसी ने घर बनाना जिंदगी का मकसद बना लिया, किसी ने अपने करियर में एक एक्सीलेंस हासिल करना मकसद बना लिया। हमें एक चीज को डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर जिंदगी सबके पास है और उसमें मकसद एक लफ्ज है तो वो एक डेफिनेशन अभी तक क्यों नहीं है? हाँ, हमारे ये नजदीक ये अहम है। हमारे नजदीक तो बात यह है कि होनी ये चाहिए कि जिंदगी का मकसद आप पहले डिफाइन कर लें, अल्लाह ताला की रजा है। वो रजा हासिल कैसे होनी है? जब आपका मकसद बन गया तो अल्लाह ताला ने आपको इस मकसद को अचीव करने के लिए एक जिंदगी दी है जिसमें 3 कैटेगरीज आपके सामने इम्तिहानात की रख दी हैं। अच्छा। आप जिंदगी में जरूरियात के भी देखते हैं, आपकी जिंदगी में ख्वाहिशात भी हैं, और आपकी जिंदगी में मकसद भी है। मोस्टली पीपल लिविंग ऑन द प्लैनेट वो जिंदगी की जरूरतें पूरी करते हुए जिंदगी से चले जाते हैं। जो जिंदगी के जरूरतें पूरी करने का मराहल तय कर लेते हैं वो ख्वाहिशात के गुलाम बन जाते हैं। वो इंसान जो जरूरतों और ख्वाहिशात से आगे निकल जाता है उसकी जिंदगी में आप मकसद देखेंगे। ये बड़ी खूबसूरत बात। और वो मकसद जब उसे अल्लाह की रजा है तो फिर उसके साथ अगले 3 फिर एक क्लासिफिकेशन आएगी, इबादात, मामलात और इखलाकियात। अल्लाह की रजा अगर मकसद है तो वो इन 3 इम्तिहानों से गुजर के आपको हासिल होगी। आपको डेली जिंदगी में इबादात भी करनी है पूरी, आपको मामलात में भी खड़े रहना है, आपको इखलाकियात में भी दुरुस्तगी लानी है। जब इंसान का मकसद अल्लाह की रजा हो गया और उसको इनके आंसर्स इन मामलात, इबादात और इखलाकियात के क्वेश्चन पेपर में देने हैं, तो उस इंसान को जिसकी जिंदगी का मकसद अल्लाह की रजा है, जब इबादत का वक्त आएगा तो आपको जिंदगी की हर चीज छोड़ता नजर आएगा।
अच्छा। जब ज़िंदगी के मामलात नज़र आएँगे तो उससे ईमानदार शख्स आपको उसमें नज़र नहीं आएगा। हम्म। जब उसकी अखलाकियात आप देखेंगे तो उसमें आप दरगुज़र भी देखेंगे। फिर वो ये रिवायती जुमले नहीं बोलेगा कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। हम्म। फिर वो देखेगा वही जो अल्लाह की रज़ा है कि अगर कोई ईंट भी मार रहा है तो आप उसके बदले में पत्थर नहीं मार रहे, आप उसको दुआ दे रहे हैं, अल्लाह इसे हिदायत दे दे। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। मतलब अगर मैं इसे ना नटशेल समझूँ, हुँ, हुँ। तो ज़िंदगी का मकसद अव्वलीन तो ये है कि अल्लाह की रज़ा हासिल की जाए और उस अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए एक डिसिप्लिन हो। यस, डिसिप्लिन बिल्कुल इज़ द डिसिप्लिन, पर्पज़ ऑफ लाइफ़ कि पर्पस ऑफ आप लाइफ। खुदा की अगर रज़ा भी हासिल करना चाहते हैं, तो उसके तरीक़ाकार हैं। एग्जैक्टली ठीक और है? उसको आपने इस बीच मुआशरे में रहकर उस रजा को हासिल करना है। यहाँ हाँ। ये क्लैरिटी भी बचनी है कि हुँ, आपको बीच मुआशरे में रहकर उसकी रजा कैसे हासिल करनी है। हुँ, आपको बीच मुआशरे में रहकर इबादत का वक्त भी मुतय्यन करना है, हुँ, आपको मामलात भी दुरुस्त करने हैं, अपने इखलाक को भी बेहतर करना है। हुँ। ये कंप्लीट पैकेज है उसकी चलिए, रजा मैं का। इसमें एक और लफ्ज़ जी का जी, इज़ाफ़ा कर देता हूँ कि डिसिप्लिन एंड बैलेंस। यस ये 2 एग्जैक्टली, चीज़ें बहुत डिसिप्लिन एंड बैलेंस, ये ये 2 बहुत चीज़ें जो खूबसूरत है है वो और ये बड़ी बैलेंस आउट हो रहा है। आपने हाँ। बड़ी दुरुस्त बात की है। हुँ, बैलेंस जहां पर आउट हो रहा है तो आपको ना मकसद पूरा होता नजर आ रहा है दुरुस्त। और ना आपको इंसान की अपनी वो कदर व मंजिलत नजर आ रही है जो अल्लाह ने उसके लिए रखी है। सही। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बड़ी अहम है। अ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता करना क्या है। हम्म, पर्टिकुलरली मैं नौजवानों के बारे में आपसे जानना बिल्कुल चाहता हूँ। बिल्कुल मतलब हमारे यंगस्टर्स हैं, हम बस लगे हुए हैं, चली जा रहे हैं, चली बिल्कुल जा रहे हैं बिल्कुल। और यू नो व्हाट इज़ द पर्पस? पर्पस एक्सीलेंस है या पर्पस सक्सेस है? क्योंकि सक्सेस और एक्सीलेंस दोनों मतलब बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो बिल्कुल नौजवानों को अपनी जो है वो मकसद को किस तरह से तलाश करना चाहिए? अगर आपको नहीं पता तो किस तरह से आप नौजवान जो है वो अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश कर सकते हैं? देखिए हर इंसान को रहनुमाई चाहिए हुँ, और यंगस्टर्स हैं करना वो कुछ चाहते हैं और ये उम्र एक ऐसी होती है आप इसके एग्री करेंगे ये कुछ कर गुजरने की उम्र होती है। हुँ, आप किसी को मकसद दे दें तो वो आपको उसके अंदर जो लगन और दौड़ उसमें नजर आएगी, जो एनर्जी उसमें नजर आएगी, आपको और किसी एज में नजर नहीं आएगी। लेकिन ये रहनुमाई कौन करे, किसकी जिम्मेदारी? मेरे नज़दीक हर उस शख्स की जिम्मेदारी है कि वो यंगस्टर्स को गाइड करे जिसको अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, इल्म हुँ, दिया है, उसके पास आगही है, उसके पास रास्ते की जानकारी है। ये हर उस शख्स की जिम्मेदारी है और ये कोई भी हो सकता है, एक आलिम दीन हो सकते हैं, मेरा ख्याल टीचर हो सकते हैं, बाप हो सकता है या कोई भी शख्स जिसने अल्लाह के बंदों की रहनुमाई को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया है। हाँ, वो फिर गाइड करेगा। हुँ, अब ये हो कोई भी सकता है जैसे हमने बात की ना इन तीनों में से और ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। आपके पेरेंट्स हैं, आपके असातिज़ा हैं और आपके आलिम दीन हैं। ये 3 लोग रहनुमाई के लिए मेरा ख़्याल है हुँ, सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार तो यही तबका है हमारा। हुँ। इन तीनों से ही रहनुमाई मिलनी और चाहिए। करना ये है कि मतलब आपने ये बताना है कि चैनलाइज़ कैसे करना है चैनल एनर्जी को। और चैनलाइज़ एनर्जी को करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि आपको इल्म की ज़ुबान से ज़्यादा अमल की ज़ुबान से नियत करके हाँ, दिखानी ये बड़ी होगी। खूबसूरत बात। जिस इंसान के बारे में आप उसे बता रहे हो, वो उसे मुआशरे में नज़र भी आ रहा हो। हुँ, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि टीचर हो, आलिम दीन हो और अगर पेरेंट्स हैं, ये आप 90% घरों में चीज़ें देखिएगा। मैं उन्हें कहता हूँ, यार आप एक आइडियल फ़ादर हैं। हाँ, क्या आपका बच्चा मुआशरे के लिए एक आइडियल पर्सन है? हुँ, तो ये दोनों की ज़िम्मेदारी है कि आपने एक आइडियल फ़ादर बनना है और बच्चे को एक आइडियल इंसान बनाना है मुआशरे के लिए। क्योंकि हुँ, हमारे नज़दीक ये जो तालीमी इदारे हों, आपके मदारिस हों, आपके एक घर है जिसमें वालिदैन हैं, इनकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है मुआशरे को बेहतरीन लोग फ़राहम करना। हुँ। तो ये इनकी ज़िम्मेदारी है सबसे ज़्यादा क्योंकि मतलब इनके ऐसा पास नहीं इल्म होगा भी है। जी, जी, ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप खुद सिगरेट पी रहे हो बच्चे के सामने और उसे कहें कि नहीं भाई कर सिगरेट पीना सकते। बुरी हाँ, बात ये वो वाली बात है, फिर ये डिसिप्लिन बैलेंस के अगेंस्ट है। है। फिर हाँ, ना तो डिसिप्लिन है और ना बैलेंस है। अगर आपने यंगस्टर्स की रहनुमाई करनी है, तो पहले हम बड़ों में डिसिप्लिन भी चाहिए, हमें उसके अंदर बैलेंस भी चाहिए। अगर वो आउट नज़र आ रहा है, तो आप ना तो अच्छा, अच्छा अमान यंगस्टर साहब को मुझे मकसद आपकी नहीं ये कर सकते। सबसे खूबसूरत बात लगी है कि यू नो टू नो द पर्पस ऑफ लाइफ आपको ये कुछ ओपिनियन लीडर्स हैं जिनकी बात समझना ज़रूरी है यस, और वो ओपिनियन लीडर्स भी बड़े मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए उनमें भी बिल्कुल। और फिर जैसे अवान साहब आप ये कह रहे हैं कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो बेहतरीन लोग इस दुनिया को फराहम करें, यानी कि बिल्कुल। अपने बच्चों की सूरत में। यस, यस, तो ये एग्ज़ैक्टली। बहुत अहम है। बहुत। तो नौजवानों को अगर अपना मकसद तलाश करना है तो आप मतलब मैं जो आपकी बात से समझ पाया हूँ कि उन्हें उन ओपिनियन लीडर्स को भी पहचानना होगा पहचानना कि होगा। किन से हमारी जो है वो ज़िंदगी में जो है एग्ज़ैक्टली। वो मकसद आ सकता है। सो मैं अगर दोबारा आपसे पूछूँ तो मुझे ज़रा कैटेगराइज़ करके बता दें कि ये 3 कौन-कौन से लोग हैं जिनसे आप अपनी ज़िंदगी का मकसद जान सकते हैं? सबसे पहले तो मुआशरे की सबसे इंपॉर्टेंट इकाई जो यूनिट है, वो घर है। हुँ, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि प्लीज़ अपने घरों को आइडियल बनाएँ। आप मुआशरा आइडियल चाहते हैं ना, आप एक अपना अपना एहतसाब खुद कर लें, क्या मेरा घर आइडियल है? हुँ, आपका घर आइडियल है तो मुआशरा आइडियल बनने की तरफ चला जाएगा। अगर घर आइडियल नहीं बन रहा, जो मुआशरे की सबसे इंपॉर्टेंट इकाई है, तो फिर ये ख्वाब रह सकता है मुआशरे को बेहतर करना, आप घर बेहतर नहीं कर सकते। मुआशरा बेहतर नहीं हो सकता, सॉरी। अब आपने उसको बेहतर करना है तो आपको एक आइडियल रोल बनाना।
अपने आप को बनना है, अगर आपने बच्चे को एक आइडियल माशरे के लिए इंसान बना के फ्राहम करना है, तो ये जिम्मेदारी सबसे पहले तीनों में से अगर आप चाहेंगे तो वालिदैन टॉप प्रायोरिटी पे रहें। उसके बाद मदारिस और तालीमी इदारे आपके आते हैं, टीचर्स हैं, आलिम दीन है, वो एक आइडियल पर्सनैलिटीज माशरे में नजर आएंगे, आपको बच्चा भी एक आइडियल पर्सनैलिटी नजर मेरा आएगी। लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। ये जितनी चीजें आपने बताई हैं, ये जितने हदायत के मरकज हैं, चले मैंने जो है ना वो टर्म देता तो हदायत के मरकज हैं, क्या ये अपना रोल, अपना किरदार सही से अदा कर पाए हैं? अभी तक इन्होंने अपना रोल सही से प्ले किया है? पेरेंट्स हो, असातिज़ा हो, आलिम दीन हो, इनकी इंटेंशंस पे कोई डाउट नहीं है, इनके सेक्रीफाइस, इनके कंट्रीब्यूशन पे कोई डाउट नहीं हो सकता। लेकिन जो ज़िंदगी का मकसद मुतय्यन करना था बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, वहाँ हमारी सिमत दुरुस्त नहीं रही। पेरेंट्स ने समझा माली मुआवनत कर देना हमारी ज़िम्मेदारी थी, वो हमने कर दी। मोस्टली आप लोगों को सुनेंगे किन के लिए कमा रहे हैं? हम इन्हीं के लिए कमा रहे हैं। मैं किसके लिए मसरूफ़ हूँ? बच्चों के लिए मसरूफ़ हूँ। आपकी मसरूफियत, आपकी माली मुआवनत काफ़ी नहीं थी। उससे बढ़कर बच्चे को कुछ चाहिए था। उसकी ज़िक्री, उसकी फ़िक्री, उसकी ज़हनी, उसकी मुआशी, उसकी इल्मी, ये सारी ग्रोथ जो उसको इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग करना था, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग करना था, आपने स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करना था, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना था, इस सारी चीज़ की मुआवनत चाहिए थी आपकी तरफ से। वो नहीं मिली। हमने माली मुआवनत करके समझ लिया पेरेंट्स ने मेरा रोल अदा हो गया। टीचर ने सब्जेक्ट कोर्स मुकम्मल करके बता दिया, मेरी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। ये पूरी नहीं हुई। टीचर टाइम पर उसे नज़र आना चाहिए था क्लास में आता हुआ। टीचर सबसे ज़्यादा प्लेजेंट पर्सनैलिटी उसे चाहिए था क्लास में आता हुआ। अपने सारे ज़िंदगी के मसले मसाइल क्लासरूम के दरवाजे से बाहर छोड़ कर आ रहा है। वो बच्चे को इज़्ज़त दे रहा है। बच्चे को इज़्ज़त मिलेगी। हमारे बड़े कहा करते थे, बेटा इज़्ज़त वही देता है जिसको इज़्ज़त मिली हो। हाँ, बच्चे सही को बात। जब असातिज़ा की इज़्ज़त तो नहीं, असातिज़ा की हमने करनी है। मैं हमेशा बच्चों को कहा करता हूँ, बेटा कभी आपके ज़हन से ये चीज़ नहीं गुज़रती, कभी महसूस किया करें कि आप कितने ब्लेस्ड हैं। उस्ताद का रुतबा देखें, और ये आपने भी क्लास में हमने देखा होगा, स्टूडेंट बैठा होता है, टीचर खड़ा होकर पढ़ा रहा होता है। हाँ, रुतबे में वो बड़ा है, दुरुस्त लेकिन बात। अल्लाह ने कितना हमें ब्लेस्ड किया हुआ है कि बच्चे बैठे होते हैं और टीचर खड़ा होकर पढ़ा रहा होता है। लेकिन फिर वही बात, इतना करना काफ़ी नहीं था। हाँ, खड़े होके पढ़ा देना, कोर्स कंप्लीट करा देना, ये एक मकसद टीचर का नहीं। अगर आप बच्चे का, यंगस्टर का मकसद कह रहे हैं ना, वो तभी समझेगा जब बड़े अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। हाँ, टीचर भी ये समझ रहे हैं कि ये मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सिर्फ कोर्स, ये जुज़ है, ये कुल नहीं है। बस हम जुज़ को कुल समझ बैठे। ये बड़ी खूबसूरत बात। बस हमने कुल को समझना था, वो हमसे कहीं न कहीं मिस हो ज़बरदस्त, गए। बहुत ज़बरदस्त बात। और मैं नाज़रीन किराम, बिलाल अहमद अवान साहब चूँकि हमारे साथ मौजूद थे, मैंने नटशेल ये इनकी ज़रा गुफ्तगू को अगर मैं कूज़े में बंद करने की कोशिश करूँ तो इन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की। ज़िंदगी का मकसद जानना इतना ही ज़रूरी है जितना साँस लेना ज़रूरी है। कहीं आप जिए तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हैवान भी तो बस जिए जा रहे हैं। कहीं आप भीड़ चाल तो नहीं चले जा रहे हैं। और जो इन्होंने बातें की वो यही है कि ज़िंदगी का मकसद तो खुदा की रज़ा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, उसके लिए आपको बैलेंस चाहिए। और जो अहम तरीन इदारे हैं ज़िंदगी का मकसद समझाने के लिए, वो आपके वालिदैन हैं, आपके असातिज़ा हैं। और इन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन शायद अभी तक वो रोल अदा नहीं किया है जो करना चाहिए है। सो अगर आप अपने बच्चों को एक बेहतरीन इंसान बना के इस सोसाइटी को देते हैं, तो शायद ये इस सोसाइटी की सबसे बड़ी खिदमत होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।